तो दोस्तों पहले तो राध्या पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है प्रथम, लेकिन बाद में जब जान जाता है कि सारी गलती इस नकली नर्स की है, नकली दवा चलाने की, तो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है राध्या के ऊपर। और जितना ज़्यादा गुस्सा किया रहता है प्रथम राध्या के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा करता है बाद में नर्स के ऊपर, क्योंकि सारी सच्चाइयों का पता चल जाता है। अब मैं कहानी आप लोगों से बताता हूँ विस्तार से। आगे आप देखने वाले हैं कि अपनी माँ की तबीयत को लेकर के प्रथम राध्या के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि तुम्हारी ही वजह से राध्या आज मेरी माँ की तबीयत ऐसी हुई है। अगर तुम सही से इलाज की होती, सही से देख रेख की होती, तो मेरी माँ आज इस हालत में नहीं होती। और इस हालत में आज मेरी माँ है, उसका कारण तुम ही हो। अगर तुमने वह फूल डेकोरेशन वाला, कमल का वो जो फूल वाला डेकोरेशन जो रहता है शादी एनिवर्सरी के समय में, अगर वह जिद करके नहीं की होती, तो मेरी माँ को करंट नहीं लगता और आज मेरी माँ इस हालत में नहीं रहती। सारा बातें मतलब सारी बातें बता करके सारा इल्ज़ाम लगाता है प्रथम राध्या के ऊपर। लेकिन वहीं पर राध्या कहती है कि प्रथम जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और मैं बताती हूँ कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और रही बात माँ की तबीयत के लिए, तो माँ की तबीयत पे धीरे धीरे सुधार आ रहा है। अभी यही सब बातें करते रहते हैं राध्या और प्रथम, आपस में गुस्सा ही करते रहते हैं। तब तक खबर आती है कि रजनी जी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। दौड़ करके सभी लोग रजनी जी के रूम में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो नकली नर्स उपचार कर रही होती है और रजनी जी की सांसें फूलने लगती है और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो सभी लोग एकदम मतलब परेशान हो जाते हैं। फिर बड़े लेडीज़ डॉक्टर को बुलाते हैं, जो अस्पताल की सबसे बड़ी डॉक्टर रहती हैं, उनको बुलाया जाता है और वह डॉक्टर आकर के सारी दवाइयों की जांच करती हैं। सारी दवाइयों की जांच करते करते उसी में पता चलता है कि यह नकली दवा है और ये इस चीज़ की दवा है जो ये चीज़ परेशानी कर सकती है। तो जो दवा नकली रहती है उसको वह डॉक्टर पकड़ लेती हैं और पूछती हैं कि आखिर यह दवा किसने मंगाई, यह दवा कौन लेकर के आया है। फिर सभी लोगों का ध्यान राध्या के ऊपर जाता है, क्योंकि उस दवा को राध्या ही लेकर के आई रहती है। फिर राध्या से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ये दवा क्यों लेकर के आई, तुम ही ने तो यह हालत रजनी जी की ऐसी की है, क्योंकि रजनी जी को यह दवा की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं राध्या के ऊपर कि आखिर यहीं पर प्रथम सोचता है कि सच में राध्या ही चाहती है कि मेरी माँ की तबीयत हमेशा ख़राब रहे। फिर राध्या वहाँ पर सारी असलियत बताती है कि ठीक है, मैं तो बाज़ार से इस दवा को लेकर के आई हूँ, लेकिन मुझे लिखना पढ़ना ही नहीं आता है, तो मैं क्यों दवा लेकर के आऊँगी ये वाला। लेकिन यह दवा अगर आया भी है तो नर्स जी ने मुझसे पर्ची पर लिख करके दिया था और मंगाया था। यानी कि राध्या बताती है कि वह दवा मुझे लाने का मेरा मतलब नहीं था, बल्कि नर्स जी ने उस दवा को मंगाया था पर्ची पर लिख करके। अब यहाँ पर राध्या बच जाती है और सारा इल्ज़ाम लग जाता है उस नकली नर्स के ऊपर। अब नकली नर्स से पूछा जाता है कि आखिर आपने यह दवा क्यों मंगाई। अब नकली नर्स पकड़ी जाती है और उसको लगता है कि अब सारा भेद खुल जाएगा, तो वह बात बनाने लगती है। नकली नर्स कहती है कि हाँ, हकलाते हुए बोलती है कि हाँ, मैंने यह दवा मंगाई थी, लेकिन कौन कहता है कि मैं अपने लिए, रजनी जी के लिए मंगाई हूँ इस दवा को तो मैंने अपने लिए मंगाया है। फिर यहाँ पर वह बात बदलने की कोशिश करती है नकली नर्स और बचाना चाहती है दादी निहारिका को, लेकिन यहाँ पर सारा भेद खुल जाता है। राध्या एक बार फिर से निर्दोष साबित होती है और सारा इल्ज़ाम लग जाता है नकली नर्स के ऊपर। फिर यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि सारा इल्ज़ाम फिर कैसे लगता है निहारिका और दादी के ऊपर, क्योंकि जब नकली नर्स से पूछा जाता है और उनको पनिशमेंट देने की जब बारी आती है और बोला जाता है कि इसको धक्के मारकर मित्तल परिवार से बाहर भगा देंगे, आखिर तुम्हारी ज़रूरत हिम्मत कैसे हुई कि रजनी जी की सेवा के लिए तुम यहाँ पर मतलब हो और तुम रजनी जी की सेवा के लिए नकली दवाएं मंगा करके उनका इलाज कर रही हो। तब वह बचने के लिए पूरी सच्चाई का भेद ही खोल देती है। नकली नर्स कहती है कि मैं अपने मन से उस दवा को नहीं मंगाई हूँ, मुझसे वह दवा को मंगाया गया है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है दादी और निहारिका जी का, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे बुलाया है। निहारिका जी मुझे पैसे पर इस घर में बुलाई हैं और उन लोगों ने ही एक योजना बनाई है कि मैं नकली दवा मंगा करके, गलत दवा मंगा करके रजनी जी का इलाज करूं, ताकि उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो और उनकी तबीयत ख़राब होने का सारा इल्ज़ाम राध्या के ऊपर लगे। दादी और निहारिका नहीं चाहती हैं कि राध्या इस घर में रहे और राध्या को इस घर से भगाने के लिए, इस राध्या को मित्तल परिवार से हटाने के लिए
दादी और निहारिका मिल करके चाल चल रही हैं। जब नकली नर्स की यह बातें सुनते हैं ओमकार जी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उनको लगता है कि मेरी माँ के करतूत से और इस निहारिका के करतूत से मेरी औरत यानी रजनी जी की हालत यह हुई है और मैं इस घर का मालिक हूँ और मेरी चलती नहीं है और मेरी मतलब पत्नी की तबीयत आज ख़राब हुई है, तो हम सारा इल्ज़ाम राध्या के ऊपर लगा रहे थे। लेकिन राध्या तो इस घर की आदर्श बहू सच में है, क्योंकि हर बार उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है और वह आराम से सह लेती है सारे इल्ज़ामों को। सच्चाई तो यह है कि मेरी पत्नी रजनी जी को यह मेरी माँ नहीं देखना चाहती है और यह निहारिका नहीं देखना चाहती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं ओमकार जी अपनी माँ और निहारिका के ऊपर, नकली नर्स के ऊपर। तो कहानी में यही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी प्रथम राध्या के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। शुरू में आपको कहानी में देखने को मिलेगा कि अपनी पूरी भड़ास निकालता है प्रथम राध्या के ऊपर और कहता है कि तुम्हारी ही वजह से मेरी माँ की तबीयत ऐसी हुई है। फिर राध्या ही बताती है कि जैसे रजनी जी आपकी माँ है, आपको क्या लगता है रजनी जी केवल आपकी माँ थोड़ी है, रजनी जी मेरी भी माँ है और मैं अपने माँ की तबीयत को किसी भी कीमत पर ठीक करके ही रहूँगी। और प्रथम जी आज माँ की जो तबीयत ऐसी हुई है उसमें कहीं ना कहीं दादी और निहारिका जी की ही चाल है। फिर प्रथम गुस्सा हो करके और निहारिका दादी का तो भेद खुल ही जाता है। फिर दादी और निहारिका से ही पूछता है कि बताओ आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, मेरी माँ की तबीयत के पीछे तुम ही लोगों का हाथ है। आखिर आज मेरी माँ सही सलामत होती तो सबको मान जान करती और राध्या को अपनी बहू समझती, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा काम किया है कि मेरी पत्नी राध्या को भी इल्ज़ाम लगा रही हो मेरी माँ की तबीयत ख़राब होने में और मुझसे राध्या को दूर करना चाहती हो और मेरी माँ से दूर करना चाहती हो। बताओ दादी आपने ऐसा क्यों किया, बताओ निहारिका तुमने ऐसा क्यों किया। फिर दादी और निहारिका के सामने जवाब ही नहीं रहता है कि वो लोग क्या करें, प्रथम को कैसे समझाएं। और प्रथम तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उनकी सच्चाइयों को सुन करके दादी और निहारिका की। तो बस यही कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि एक बार पहले प्रथम गुस्सा करेगा राध्या के ऊपर, फिर राध्या को मानने लगेगा। जब मतलब दिल से मानने लगेगा जब उसको पता चलेगा कि रजनी जी की तबीयत ख़राब होने में यानी उसकी माँ की तबीयत ख़राब होने में केवल और केवल दादी और निहारिका का ही हाथ है। वो नर्स को भी बुलाई रहती है पैसे पर, उसका भी भेद खुल जाता है। राध्या एक बार फिर से प्रथम का दिल जीत लेती है और प्रथम के सामने अब निर्दोष साबित हो जाती है। तो ऐसे करके राध्या फिर से प्रथम से प्यार करने वाली है। प्रथम सारी बातों को भुला करके, सारी दोषों को माफ़ करके राध्या से प्यार करने वाला है और ओमकार जी अपनी माँ और वहाँ निहारिका पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए और रोज़ ऐसे ही अपडेट न्यू वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को इतना दुलार प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।